आज से 1500 साल पहले जब दुनिया में पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं था, जब यूरोप अंधेरे दौर में जी रहा था, तब भारत में एक ऐसा ज्ञान का मंदिर खड़ा था जहां दूर दूर से लोग चलकर सिर्फ एक चीज लेने आते थे और वो था ज्ञान। उस जगह का नाम था नालंदा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, नालंदा एक सोच थी, संस्कृति थी, एक ऐसा सपना जिसे भारत ने दुनिया को दिया था, जहां 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, जहां 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी और जहां तर्क, विज्ञान, दर्शन और धर्म साथ चलते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी 5वीं सदी में, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था। कहा जाता है कि कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी थी। नालंदा आज के बिहार राज्य में स्थित था, लेकिन ये कोई आम शिक्षा केंद्र नहीं था। ये एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान, अनुशासन और सोच की स्वतंत्रता तीनों को पूजा जाता था। नालंदा का नाम ना अलम दा से बना है, जिसका मतलब होता है ऐसी जगह जो बिना रुके ज्ञान देती हो। यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती थी, यहाँ सवाल पूछना सिखाया जाता था, सोचना, समझना और खुद से जवाब ढूंढना सिखाया जाता था। आप सोचिए, आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज की बात होती है, लेकिन नालंदा उनसे 800 साल पहले की बात है। नालंदा में एक साथ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक पढ़ते थे, और ये छात्र सिर्फ भारत से नहीं थे, बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों से आते थे। यहाँ पढ़ाए जाते थे चिकित्सा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण और फिलॉसफी, और सबसे बड़ी बात, बौद्ध धर्म की गहराई। यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं था, बस एक चीज मायने रखती थी और वो था नॉलेज। नालंदा एक ऐसी जगह थी जहां एक साथ ज्ञान और ध्यान दोनों का विकास होता था। नालंदा में पढ़ने के लिए हर किसी को दाखिला नहीं मिलता था। एडमिशन से पहले एक कठिन इंटरव्यू होता था, जहां 3 विद्वान मिलकर सवाल पूछते थे। अगर छात्र सोच समझकर जवाब दे पाता, तभी उसे नालंदा में जगह मिलती थी। छात्रों के लिए जीवन आसान नहीं था। सुबह ध्यान और योग से दिन की शुरुआत होती थी, फिर कक्षा, फिर चर्चाएं, फिर रात को ग्रंथों का अध्ययन। नालंदा में पढ़ाई सिर्फ याद करने की नहीं थी, यहाँ सोचना और तर्क करने का परंपरा थी। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी दी जाती थी। क्वेश्चन एवरीथिंग, यही नालंदा का असली मंत्र था। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि ज्ञान का महासागर थी। और यहाँ पे 3 मुख्य भवन थे। पहला रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्न रंजनक। इनमें से कुछ भवन 9 मंजिला थे और लाखों किताबें, हस्तलिखित पांडुलिपियां यहाँ संरक्षित थीं। इन किताबों में बौद्ध धर्म से लेकर विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र तक सब कुछ था। कहा जाता है कि जब नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, तो ये लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही। सोचिए कितने ज्ञान की दौलत उस आग में राख हो गई। नालंदा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ थी। चीनी यानी हेंग यांग और यीजिंग जैसे महान लोग यहाँ पढ़ने आए थे। यांग सांग ने नालंदा में कई साल बिताए, और जब वो चीन लौटे तो नालंदा का ज्ञान वहां से ले गए। वो अपने साथ 600 से ज्यादा किताबें लेकर गए और नालंदा की तारीफ में कहा, ये स्थान धरती का स्वर्ग है, यानी कि हेवन ऑफ द अर्थ है, जहाँ मनुष्य देवता बन जाते हैं। नालंदा की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दिया गया, और वो नाम था बख्तियार खिलजी। और ये वक्त था 1193 ईस्वी का, और बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पे हमला किया। कहा जाता है कि उसे बुखार हो गया था, और जब किसी ने सलाह दी कि किसी विद्वान वैद्य से इलाज करवाओ, तो उसने गुस्से में नालंदा को जला दिया, ये कहकर कि इन किताबों से कुछ नहीं निकलता। नालंदा जल गया, धर्मगंज जल गया, ज्ञान जल गया, और हमारी सभ्यता की एक अनमोल धरोहर राख में बदल गई। लाखों किताबें, हजारों वर्ष की मेहनत, सब कुछ एक हमले में खत्म कर दिया गया। इतिहासकार कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। सोचिए, एक ऐसा खजाना जो दुनिया को बदल सकता था, वो हम खो बैठे।
नालंदा एक खंडहर है, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा है। उस मिट्टी में आज भी वो खुशबू है जहाँ ज्ञान को धर्म से ऊपर रखा गया। 21वीं सदी में नालंदा को फिर से बनाने की कोशिश हो रही है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है, लेकिन वो बात, वो आत्मा अब भी खोई हुई है। नालंदा हमें याद दिलाती है कि भारत कभी ज्ञान का सिरमौर था। जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तब हम तर्क, विज्ञान और दर्शन का दीपक जलाए बैठे थे। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, वो एक सोच थी। वो ज्ञान सबके लिए है, और सच्चा ज्ञान वही है जो सवाल पूछने की हिम्मत दे। आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो डिग्रियों और मार्क्स की दौड़ में उलझे होते हैं, तो नालंदा की याद हमें झकझोरती है कि असली शिक्षा वो होती है जो इंसान को बेहतर बनाए, जो सोचने की ताकत दे और जो दिल और दिमाग दोनों को रोशन करे। नालंदा जल गया था, लेकिन नालंदा मरा नहीं था। वो हर उस दिल में जिंदा है जो सच्चे ज्ञान की तलाश करता है। नालंदा भारत की सबसे बड़ी विद्या परंपरा का नाम था। एक बार फिर हमें नालंदा बनाना है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ये भी मेंशन जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।